ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या सीख रहे हैं। चैप्टर तो वही चल रहा है, कंपनी अकाउंटिंग। क्या चल रहा है? कंपनी अकाउंटिंग। और कंपनी अकाउंटिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कल के क्लास में या लास्ट क्लास में, ठीक है, आप लोग सीख लिए थे कि कंपनी क्या है। क्या क्या सीखे थे? कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी, इसका फीचर मतलब विशेषताएं बताए थे, फिर कंपनी का टाइप बताए थे। ठीक है, आप लोगों को जितना टाइप चाहिए उतना बता चुके हैं। फिर कंपनी का जो प्रमुख प्रलेख है, प्रमुख प्रलेख का मतलब इंग्लिश में डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो प्रमुख प्रलेख में तो बहुत सारे प्रलेख आते हैं, लेकिन आपको मात्र 3 प्रलेखों के बारे में जानकारी लेना है, वो भी बता दिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर कैपिटल के हेडिंग के अंदर सेल्फ प्रविवरण। ठीक है, तो सेल्फ प्रविवरण क्या है अभी आपको हम लिखवा भी दिए हैं, बाकी थोड़ा सा सुन लेंगे ताकि आपका वीडियो में रहेगा तो आप फ्यूचर में सुन सकते हैं। ठीक है, सेल्फ प्रविवरण। देखो सेल्फ प्रविवरण क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रविवरण को, कल बताया था। इंग्लिश में प्रविवरण को कहते हैं प्रोस्पेक्टस। तो ये हो गया सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक ना, क्या है ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस? ध्यान सुनना, कल बताया था प्रोस्पेक्टस के बारे में। किसके बारे में? ओनली प्रोस्पेक्टस के बारे में, प्रविवरण के बारे में। कि प्रविवरण जो होता है एक कैटलॉग की तरह है। अब बोलेंगे कैटलॉग क्या होता है, या बोलेंगे एक मेनू की तरह है। जैसे होटल गए तो आपको वहाँ पर वो क्या कौन आता है, वेटर आता है और आपको क्या देता है, मेनू देता है। आप देखते हैं, जो पसंद आता है मंगा लेते हैं। उसी तरह से जब कोई कंपनी अपना अंश निर्गमित करना चाहता है आम जनता के बीच में, और कौन कंपनी करेगा यही बताया, निजी कंपनी आम जनता के बीच में अंश जारी नहीं कर सकता है। प्राइवेट कंपनी आम जनता मतलब पब्लिक के बीच में अपना शेयर इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, नाम ही है पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक को तो इशू करेगा ना। तो पब्लिक कंपनी जब पब्लिक को इशू करता है शेयर, तो उसके साथ साथ पहले क्या भेज देता है, पब्लिक के बीच में क्या भेज देता है, प्रोस्पेक्टस, ताकि पब्लिक प्रोस्पेक्टस देख के पहले अपने आप को सेटिस्फाइड कर ले कि हम बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तभी ना इन्वेस्ट करेगा। ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। हमारे देश में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये नियम बनाया हुआ है। क्या नियम बनाया हुआ है कि कोई भी कंपनी बिना प्रोस्पेक्टस का पब्लिक को शेयर इशू नहीं करेगा, पब्लिक को शेयर इनवाइट नहीं कर सकता है। तो वो प्रोस्पेक्टस में कल पढ़े थे। इसमें आपका डिटेलिंग रहता है कंपनी का, कि कंपनी कब आरंभ हुआ, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस का कंडीशन कैसा है, ए टू जेड बातों का वर्णन होता है, जिससे शेयर होल्डर या पब्लिक जो है देखकर डिसाइड करता है। क्या करता है? डिसाइड करता है कि शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो वही प्रोस्पेक्टस की टाइप में एक टाइप क्या है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है? देखिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, एक बार यदि कोई कंपनी सेल्फ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास जमा कर दे, किसके पास जमा कर दे, रजिस्ट्रार के पास क्या कर दे, जमा कर देगा ना। तो बार बार उसको प्रोस्पेक्टस बनाकर, मतलब होता है ना कि बार बार हम शेयर इशू कर रहे हैं, हम मतलब कंपनी, एक कंपनी बार बार क्या कर रहा है, शेयर इशू कर रहा है, तो बार बार उसको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ता है, तब जाके इशू कर सकता है। तो इसमें है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस आप यदि बना लेते हैं, एक बार रजिस्ट्रार के पास क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, सुन रहे हैं ना, जमा कर देते हैं, तो बार बार आपको प्रोस्पेक्टस बनाकर जमा नहीं करना पड़ेगा। बार बार मतलब हो गया कि आप अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मार्च, एक कंपनी मार्च को कुछ शेयर इशू किया तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया, फिर जून को और कुछ शेयर इशू कर रहा है तो उसके लिए फिर नया प्रोस्पेक्टस। ठीक है, बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? फिर मान लीजिए कि सितंबर में फिर से इशू कर रहा है शेयर कंपनी जो है शेयर इशू कर रहा है, तो फिर उसको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, फिर जाके जमा करो किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। तो उसका एक उपाय निकाल दिया गया कि आप सीधा एक जमा कर दो, क्या, सेल्फ प्रोस्पेक्टस जमा कर दो। ठीक है, हाँ, इसका एक चीज और ध्यान रखना जो लिखा नहीं है, इसका ड्यूरेशन 1 साल का ही होता है। ड्यूरेशन कितना होता है, ड्यूरेशन मतलब वही कार्यकाल नहीं बोले तो कार्यकाल ही बोल सकते हैं, समय काल बोल सकते हैं। ठीक ना, इसका जो समय होता है या फिर एक्सपायरी डेट बोल देते हैं, कब तक ये काम करेगा सेल्फ प्रोस्पेक्टस, 1 साल से, फिर 1 साल के बाद फिर आपको नया जमा करना पड़ेगा यदि आप नया इशू कर रहे हैं। तो क्लियर हो रहा है? क्या समझे? अभी जो लिखे उसमें ये सब बात नहीं लिखा है, एक्स्ट्रा चीज बताया है, वीडियो में है, ये आप ध्यान रखना। अभी और भी टाइप होता है, तो वो उतना टाइप आप लोगों को भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर अगला टॉपिक आपका क्या आने वाला है, शेयर कैपिटल।
अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग के पास आ रहे हैं। अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं। कल चर्चा किए थे हम, डिस्कशन हुआ था कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी के डेफिनेशन में बात हुआ था कि कंपनी एक व्यवसाय है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। ठीक है, कंपनी इज द बिजनेस विच कैपिटल आर डिवाइडेड इन शेयर्स। ठीक है, ये बताया गया है। तो अंश पूंजी, यहाँ पर अंश को हम समझाए थे कुछ आप लोग। अंश मतलब एक तरह का क्या, आप टुकड़ा शब्द भी प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, बोलते हैं जैसे रोटी खा रहे हैं, रोटी का एक टुकड़ा दे दो उनको। यदि हम बोल रहे हैं रोटी का एक अंश दे दो हमको, तो क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर हम कल क्या एग्जांपल दिए थे कि एक कंपनी जो है, मान लेते हैं कि उसको 1 लाख रुपए चाहिए, कैपिटल कितना चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए। तो कंपनी के केस में, और खासकर पब्लिक कंपनी के केस में, वो क्या करता है कि वो 1 लाख रुपए उसको चाहिए तो खुद के पॉकेट से नहीं लगाता है, खुद के घर से पैसा लेके नहीं आता है, वो पब्लिक से लेने के लिए क्या करता है, इसको पहले डिवाइड करता है टुकड़ों में, इसमें बांट देता है टुकड़ों में। अब हम टुकड़ों बोले तो आपको ऑड लगेगा, विषम लगेगा, लेकिन हम बोलेंगे अंश में बांट देता है तो लगा अच्छा हाँ अंश बोले सही। तो एक अंश का दाम, एक टुकड़ा का दाम मान लेते हैं कि हम 10 रुपए रखते, कितना? 10। तो 10 से डिवाइड कर दे। बोली कुछ बोली, कोई वीडियो बैठा था थोड़ा तो नहीं दिख रहा है? क्या बोल रहे थे, समझ में आ रहा है कि 1 लाख रुपया का पूंजी आपको चाहिए, आप एक कंपनी ओपन करने जा रहे हैं, तो आप 1 लाख को पहले टुकड़ों में बांटेंगे, अंश में बांटेंगे। तो एक टुकड़ा का दाम हम 10 रुपए रखे हैं, तो कितना टुकड़ा हुआ इसका? कितना टुकड़ा हुआ? 10,000 टुकड़ा हुआ, या अंश नहीं बोल सकते क्या? भाग भी बोलते हैं, 10,000 भाग हुआ, लेकिन ज्यादा फेमस अंश है इंग्लिश में शेयर। तो 10,000 शेयर, अब इसको भी रुपया में लिखते क्या? 10,000 रुपया, ये शेयर हो गया, क्या हो गया? शेयर। अब ये 10,000 शेयर आप क्या कर दो, मार्केट में इशू कर दो। ठीक है, पब्लिक परचेज, जो इंटरेस्टेड होंगे आपका प्रोस्पेक्टस देके वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे मतलब आपका परचेज करेंगे, शेयर क्या करेंगे? परचेज करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंश पूंजी क्या होता है, तो क्या डेफिनेशन देंगे? हम अभी लिखवाएंगे नहीं, आप इसको लिखना है खुद से। ठीक है, अपना क्वेश्चन भी बना लो, लिख लो अपना कि अंश पूंजी क्या है। ठीक है, व्हाट इज शेयर कैपिटल, आप हिंदी मीडियम से लिखिए अंश पूंजी क्या है, और जल्दी लिखिए अंश पूंजी क्या है, बैठो मत, जब बोले कि लिख लो तो अंश पूंजी क्या है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, झारखंड बोर्ड में अंश पूंजी क्या है ये पूछेगा आपसे। ठीक है, तो अपना आंसर घर पे करना है, और अब बच्चे की तरह काम मत करना है कि जगह छोड़ देना कितना इतना। अभी जितना चीज होगा उसको लिख लो, और घर जाके फिर उस कॉपी में आगे उसी चीज को डिलीट कर देना। ठीक है, जगह नहीं 4 लाइन छोड़ देते, 5 लाइन छोड़, इस तरह नहीं करना है। देखो अंश पूंजी क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन है। अंश पूंजी क्या है आप तो दे सकते खुद से, क्या बोलेंगे? अंश पूंजी वह पूंजी जो विभाजित होती है, बच जाती है वो सही बोल रहा था। अंश पूंजी वह पूंजी है, आगे जो टुकड़ों में विभाजित होती है, जो अंशों में विभाजित होती है। ठीक है, यदि आप बोल रहे हैं आम भाषा, देखो अपने शब्दों में ही डेफिनेशन देना चाहिए। किताब में जो लिखा हुआ है, रटा हुआ आंसर आप लिख देते हैं तो वो सही नहीं है। ठीक ना, अंश पूंजी वह पूंजी होती है जो अंशों में, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। अब उससे लिखना भी नहीं, हाँ उसके आगे लिखना कि एग्जाम्पल दे देना। अंश पूंजी वह पूंजी होती है जो अंशों में विभाजित होती है। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल जो भी दिए कि मान लेते हैं कि एक कंपनी 1 लाख रुपया का, मतलब आप हिंदी मीडियम से लिख लोगे ना डिटेल में, कि मान लिए उदाहरण के तौर पे मान लिए कि एक कंपनी 1 लाख रुपया पूंजी का निर्माण करना चाहती है, तो वह कंपनी जो है एक अंश का कीमत 10 रुपया रखती है, जिससे 1 लाख का विभाजन हो जाता है कितने अंशों में? 10,000 अंशों में। इस तरह लिख सकते हैं ना, थ्योरी लिखना है आपको, नहीं लिख सकते हैं इसमें बोलिएगा कि सर नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, तो ये जो आपका 1 लाख रुपया है वो अंश पूंजी कहलाएगा ना, कि खाली पूंजी कहलाएगा? आप बोलेंगे सर पूंजी तो हम पढ़े ही हैं, पूंजी कैपिटल नहीं पढ़े हैं। सोल ट्रेडर, एकाकी व्यापारी, वो भी पूंजी लगाता है। पार्टनरशिप बिजनेस में वो भी पूंजी लगाता है। हर टाइप का बिजनेस पूंजी लगाता है। लेकिन यहाँ पर शेयर कैपिटल क्यों लिखा हुआ है, अंश पूंजी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अंश पूंजी क्या है? वह पूंजी जो अंशों में विभाजित होती है। किसी एक के पास इसका मालिकाना हक नहीं होता है। जितने लोग जितना जितने लोग का मतलब जितना भी पब्लिक है, जो भी इन्वेस्ट किए हैं, जो भी परचेस किए हैं, सभी मालिक हैं।
सभी उस कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। जवाब दिया कीजिए, जब पूछते हैं तो वहाँ जवाब दिया कीजिए। तो अंश पूंजी क्या है? वह पूंजी जो अंशों में विभाजित होती है उसे अंश पूंजी कहा जाता है। उदाहरण अपना शब्द में अपने शब्दों में सजाकर लिख लेना, वो आपका काम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बताएंगे साथ में अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। अब बोलेंगे फिर से वही लिखिए, तो फिर से लिखने का कारण है, मजबूरी है कि आपका एक चीज इसमें छूट रहा था। अंश पूंजी का प्रकार एग्जाम में पूछेगा। क्या पूछेगा? अंश पूंजी का प्रकार। ये इसमें हमें लगता है कि इसी में समय जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी बोलेंगे, सुनना। अंश पूंजी के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम डील करेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सा? नोट कर लेना घर जाके, ठीक है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। आप बोलेंगे सर हिंदी बता दीजिए इसका। सर आज जल्दी डाला कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? वीडियो जल्दी डाला कीजिएगा। अरे बहुत टाइम लगता है, ऐसे ही होता है क्या? पंजीकृत अंश पूंजी, हिंदी देख रहे हो? हाँ। क्या लिखे हैं? पंजीकृत अंश पूंजी। इसका और भी नाम है, कई बार आपको एग्जाम में फंसा देगा नाम सही। ऑथोराइज को और भी नाम से जानते हैं, तो इसलिए हम नाम बताते जा रहे हैं। ऑथोराइज भी बोलते हैं इसको, और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल के नाम से भी जानते हैं इसको। क्या नाम से? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। सुनाई दे रहा है? दोनों सेम ही है, बस नाम अलग। अब इसका हिंदी लिख दें, रजिस्टर्ड नहीं जानते हैं, ये पंजीकृत गलती लिख दी यहाँ पे, सॉरी। अधिकृत होता है, इसका हिंदी क्या होता है? अधिकृत अंश पूंजी। ठीक है, और इसका हिंदी क्या होता है? पंजीकृत अंश पूंजी। एक और नाम है इसका, क्या है एक और नाम? तो नॉमिनल। क्या नाम है? नॉमिनल शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनेंगे, नॉमिनल शेयर कैपिटल। हिंदी में नाम मात्र। वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ दिखा रहा है ना, नाम मात्र अंश पूंजी। देख लीजिए, अभी एक ही है, इतना जगह ले लिया, अभी और भी है। सेकेंड, इसके बाद आता है इशूड। इशूड शेयर कैपिटल क्या आता है? क्वेश्चन बनाते समय ये सब जरूरी है। जब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो वहाँ लिखा रहेगा क्वेश्चन में ऑथराइज्ड, लिखा रहेगा इशूड। कैसे पहचानिएगा, कैसे जानिएगा? इसको डिस्कस करना होगा ना डिटेल में। हाँ। यही तो मेन है आपका। ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्गमित अंश पूंजी। निर्गमित अंश पूंजी। तो पहले यही दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मिटाकर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है ये ऑथोराइज या फिर रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल? तो सबसे पहले तीनों तो एक ही है, ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल एक ही है। तो कोई भी एक नाम लेके हमको चर्चा कर लेते हैं। किसे कहते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल, हिंदी में अधिकृत अंश पूंजी? तो ध्यान से सुनना। क्या सुनना? जो यहाँ पर ऑथोराइज के बारे में बताएंगे वो सुनना ध्यान से। ठीक है, कल हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में कुछ बताए थे, लीजिए बोलेंगे नहीं बताए, आपको ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। अब बोलेंगे पार्षद सीमानियम। अब आ गया? हाँ। पार्षद सीमानियम पढ़े थे आप लोग? हाँ। तो इसका इंग्लिश क्या लिखा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, एग्जाम में लिख देगा MOA क्या है, हिंदी मीडियम बच्चे को उलझा देगा। MOA क्या है? अच्छा, कई बार किया है ऐसे, कई बार देखे हैं कि किया है। ऐसे लिखते MOA क्या है, तब बोलेंगे सर आप तो MOA पढ़ाए नहीं थे। नहीं पढ़ाए हैं? तो अब इसलिए बता दिए, फिर बोलना मत, तो चालाक बनो, कितना स्मार्ट बनो। तो MOA के बारे में कल क्या बताए थे, जो आप लोग डील नहीं किए? क्या बताए थे कि ये एक प्रमुख प्रलेख है, इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पंजीयन नहीं होगा, इसके बिना कंपनी का पंजीयन नहीं होगा। और इस प्रलेख के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर किन बातों का वर्णन होता है? कंपनी का नाम, पता, सदस्यों का नाम, पता। ठीक है, साथ में पूंजी का भी उल्लेख होता है। किसका? पूंजी का। तो सुनो, MOA में, पार्षद सीमा नियम में जिस पूंजी का उल्लेख होता है उसी को बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल। सुने? हाँ। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है A लिमिटेड, पब्लिक कंपनी हो गया। हाँ। ये भी बताया था खाली लिमिटेड लिखा हुआ है नाम क्या गया, तो पब्लिक कंपनी है। और A प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे तो प्राइवेट तो है ही, तो प्राइवेट कंपनी है। तो A लिमिटेड मान लीजिए कंपनी है, वो अपना MOA बनाया और उसके अंदर पूंजी का उल्लेख दिखाया वो
1,00,000 रुपया। कितना दिखाया? 1,00,000 रुपया दिखाया। कितना पूंजी का उल्लेख दिखाया? 1,00,000 रुपया दिखाया। और ये भी डिटेल में बता दिया कि उसमें एक शेयर का जो कीमत है, ईच शेयर रेट 10 रुपया। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से यहाँ पर है सभी कोई? 10,000 शेयर हो गया। कितना हो गया? 10,000 फिर नींद नहीं ना, 10,000 शेयर आ गया। ठीक है, ये डिटेल्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जब एमओए में ऐसा लिख दिया है ना कि 1,00,000 रुपया पूंजी से स्टार्ट होगा बिजनेस, तो कंपनी कभी भी 1,00,000 रुपया से ज्यादा पूंजी इकट्ठा नहीं करेगा। शेयर के माध्यम से 1,00,000 से ज्यादा पूंजी इकट्ठा नहीं। ध्यान से सुन लो, एग्जाम में आता है, पूछता है, क्वेश्चन बनाता है कि क्या पार्षद सीमा नियम में जितनी पूंजी का उल्लेख किया गया है, क्या उससे अधिक पूंजी निर्गमित किया जा सकता है? तो उसमें ट्रू मतलब हाँ या ना में यदि जवाब देना तो क्या जवाब देंगे? हाँ। नहीं। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम क्या बोल रहे हैं कि यदि एमओए पार्षद सीमा नियम के अंदर जितना पूंजी लिखा हुआ है उससे अधिक पूंजी का निर्गमन नहीं कर सकता है कंपनी। तो यहाँ 1,00,000 रुपया लिखा हुआ है, 10,000 शेयर में बटा हुआ है, तो 10,000 शेयर से ज्यादा शेयर मतलब 10,001 शेयर भी इशू नहीं कर सकता है। 10,001 शेयर भी इशू नहीं कर सकता है। 10,000 शेयर यदि लिखा है तो 10,000 प्लस 1 शेयर इशू नहीं कर सकता है। नियम है ये, कानून है ये, संनियम है बात का। समझ में आ रहा है बात? यानी जितना ही बात है उसका, हाँ, जितना से ऑथराइज किए, रजिस्टर्ड किए, नॉमिनल किए, उतना ही शेयर आप इशू कर सकते हैं। उससे कम कर सकते हैं, कम तो ज्यादा नहीं। तो दिमाग में रहेगा ये बात। हाँ। और खाली दिमाग में नहीं रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? कॉपी में से कॉपी में। कैसे रहेगा कॉपी में? अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी उतारने की जरूरत नहीं है, घर जाके उतारना। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल, तीनों नाम लिख देंगे, डैश देकर डील करेंगे। क्या डील करेंगे? जो अभी बोल रहे हैं बार बार, अब हम जो बोल रहे हैं सब वही लिखेंगे। सुन लो, समझ लो, अपना शब्द में वाक्य बना लो। हम कभी भी रट्टा पढ़ाई नहीं करवाते हैं। मेरा खास मानो या बेकार मानो, हम स्टूडेंट लोग को ही बोलते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, चाहे वो खास लगे किसी को वो ऑड लगे कि ये तरीका सही नहीं है तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन हम अपना ये स्टाइल नहीं छोड़ेंगे पढ़ाने का, क्योंकि हमको अच्छा लगता है पढ़ाने इस तरह से। तो ऑथराइज क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इशूड शेयर कैपिटल, इशूड हिंदी में बोलते हैं इसको निर्गमित अंश पूंजी। तो देखिए अभी बताया कि यदि ऑथराइज, अब एग्जांपल से ही समझा पाएंगे आपको कि ऑथराइज शेयर कितना था। अब कैपिटल नहीं, देखो एक चीज और सुन लो, ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा हुआ मिले तो अभी जो एग्जांपल दिए थे उसके हिसाब से यहाँ 10,000 लिखना चाहिए या 1,00,000 रुपया लिखना चाहिए? वही 1,00,000 जल्दी। कैपिटल जब भी दिख जाए ना ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो अमाउंट को लिखना है। किसको लिखना है? 1,00,000 और खाली हम लिख देते हैं ऑथराइज शेयर, तब वो लिखेंगे 10,000। बोले सर ये सब तो आम चीज है, क्या बता रहे? कई बच्चे ये सब भी फंस जाते हैं। ऑथराइज शेयर तो आपका खाली 10,000 शेयर लिखना है, जो एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग। समझ लिया? तो अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑथराइज शेयर। क्या लिख रहे हैं? तो अभी ऑथराइज शेयर हम एग्जांपल में कितना लिए थे? 10,000 शेयर। हम बोले थे कि ऑथराइज शेयर का मतलब हो गया कि जितना शेयर आप ऑथराइज किए हैं, रजिस्टर्ड किए हैं, उससे ज्यादा शेयर, उससे एक शेयर भी ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यदि कंपनी चाहता है कि हम पूरा 10,000 शेयर इशू करें, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। कंपनी चाहता है कि हम 9,000 शेयर इशू करें, कर सकता है। इशू मतलब क्या होता है पता है? हम चला कि जितना शेयर पब्लिक के बीच में भेज दिए, मतलब पब्लिक के बीच में भेज दिए मतलब क्या? आमंत्रित किए, हेलो, पब्लिक को इनवाइट किए। कई बार सुनो ध्यान से, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में इशूड नहीं लिखेगा, इनवाइटेड लिखा रहेगा। इनवाइटेड एप्लीकेशन 10,000 टू पब्लिक, इनवाइट भी लिखेगा तो भी समझ जाना कि इशूड ही है। सुन रहे हैं? इशूड का मतलब हो गया कि जितना शेयर ऑथराइज हुआ उतना का उतना ही या फिर उससे कम पब्लिक के बीच में भेजा गया है कि आप खरीद लो। इनवाइट किया गया, एप्लीकेशन इनवाइट किया कि प्लीज आप खरीदो, रिक्वेस्ट ही करेगा ना कि जबरदस्ती खरीदवाए, खरीदो, नहीं खरीदेगा तो वो उठवा लेंगे, ऐसा होगा? नहीं। तो क्या क्या सीख रहे हैं कि ऑथराइज शेयर जितना है उतना कर सकता है या उससे कम। तुम अपने मन से बोल रही है 9,000। कई लोग बच्चा सोचता है कि सर जो बोल रहे वही सही है। हम मान के चल रहे हैं कि 9,000 शेयर किया, तो आप एक सवाल यहाँ से बोलोगे ना कि सर 1,000 शेयर का क्या होगा? हम क्या बोल रहे हैं कि 10,000 शेयर में से कंपनी 9,000 शेयर मांग रहा है मतलब इशू कर रहा है, पब्लिक से 9,000 शेयर का रुपया मांग रहा है, मतलब 90,000 रुपये मांग रहा है। क्यों बोल रहे हैं 90,000? 10 रुपये का रेट रखे थे ना,
तो कंपनी को पता है ना कि कितना रुपये अभी चाहिए, ठीक है, तो 9,000 मांग रहा है, तो 1,000 क्या हुआ, तो 1,000 को क्या नाम देंगे, उसको आप नाम दे दो अनऑथोराइज, क्या अनऑथोराइज नाम दे दो। अनऑथोराइज शेयर कितना हो गया, 1,000 अरे अनऑथोराइज बोल दिए आप लोग भी, हाँ में यहाँ सॉरी दिमाग लगाओ। अनइशूड, ऑथोराइज तो हो गया, अनइशूड कहेंगे, क्या कहेंगे, जो इशूड नहीं किया गया, अनऑथोराइज नहीं, सॉरी ऑथोराइज चीज होता है उसमें अनऑथोराइज नहीं हो सकता है, ठीक है। अनइशूड शेयर कितना रह गया, 1,000। इसका क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कंपनी बाद में फिर इशू करेगा 1,000, बाद में उसका रुपया प्राप्त करेगा। तो इशूड समझ में आया। तो शेयर कैपिटल का 2 टाइप क्लियर हो गया, कितना, अभी तो ही नहीं आ रहा है। अब पब्लिक के बीच में इनवाइट कर दिए, उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। उसका 3rd नंबर आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, गेस कर सकते हैं आप, शेयर कैपिटल हुआ और ट्राई हुआ, हाँ सब्सक्राइब आएगा, हाँ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बोलेंगे सर हिंदी, प्रार्थित है ये देखो था लिखे प्रार्थित, कलम बोल रहा है। इंग्लिश लिखना आसान है, हिंदी लिखना बड़ा हाथ में दर्द हो जाता है, इंग्लिश लिखने में हाथ में दर्द नहीं होता। कल भी लेक्चर दे ही थे, लंबा चौड़ा वीडियो उसी कारण बढ़ गया। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, प्रार्थित अंश पूंजी। अच्छा, प्रार्थित से कुछ फील हो रहा है आप लोगों को, कुछ एक शब्द निकल के आ रहा है जो आप लोग पहले यूज करते हैं, सुने हैं, प्रार्थित। अच्छा, प्रार्थना सुने, प्रार्थना, हाँ। तो वो तो प्रार्थना नहीं हो जाएगा। प्रार्थित मतलब कंपनी अभी इशू किया शेयर, इशू किया मतलब इनवाइट किया पब्लिक को, इनवाइट किया मतलब आपसे एप्लीकेशन मांगा कि आप खरीदो, आपसे प्रार्थना किया प्लीज आप खरीदो मेरे शेयर, ठीक है। कंपनी वाले पब्लिक खरीद लिया, तो जितना शेयर पब्लिक खरीद लेता है उसी को कहते हैं सब्सक्राइब्ड। हाँ, बोलना भी सीखना है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, प्रार्थित अंश पूंजी कहते हैं इसको, ठीक है। तो प्रार्थित अंश पूंजी यहाँ एग्जांपल लेके चल ही रहे थे कि 10,000 शेयर से क्या किया था, सॉरी 10,000 शेयर से क्या किया था, ऑथोराइज्ड, समझ जाएंगे, दिख रहा है आप लोगों को। 9,000 शेयर क्या किया, इशूड, क्या किया, हम अपना एग्जांपल ही चल रहे हैं ना। तो 10,000 शेयर हम लोग ऑथोराइज किए थे, मतलब पंजीयन करवाए थे, उसमें से 1,000 शेयर छोड़ दिए, 9,000 शेयर को पब्लिक के बीच में इनवाइट कर दिए कि प्लीज खरीदिए, और उसमें से पब्लिक खरीदा 8,000 शेयर। क्या ऐसा हो सकता है, सब शॉर्ट में लिखे हैं सब्सक्राइब, हो सकता है। 9,000 भी हो सकता है, 5,000, 6,000 और 8,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है, 5 पब्लिक का क्या जबरदस्ती करेंगे, 9,000 शेयर में 9,000 बिकी जा, खरीदो नहीं खरीदा, कैसे नहीं खरीदे, खरीदो तो खरीद सकता है क्या, नहीं हो सकती, आप खरीदो। तो क्या बोल रहे हैं कि जितना शेयर कंपनी इशू किया है उसमें से पब्लिक जितना परचेस कर लिया वो है सब्सक्राइब। हो सकता है पूरा परचेस कर ले, तो देखो जब पूरा परचेस कर लेगा तो कोई टेंशन नहीं है, कंपनी पर 90,000 रुपया आएगा। लेकिन 8,000 शेयर परचेस किया, मान लेते हैं कितना परचेस किया, 8,000, तो कितना नहीं परचेस किया, नहीं दिख रहा है क्या, 80,000 दिमाग नहीं चलता है, 10,000 दिखता है आपको, 9,000 8,000 में 10,000 दिखता है क्या। 1,000, हम अपने एग्जांपल चल रहे हैं कि 9,000 शेयर इशू किया पब्लिक कंपनी पब्लिक को, पब्लिक 8,000 शेयर खरीदा, तो कितना नहीं खरीदा, 1,000, तो इस 1,000 क्या नाम देंगे, अनसब्सक्राइब। अब ये सब भूल मत जाना, ये सब भले ही लिखना नहीं है आप लोगों को, लेकिन भूल मत जाना, क्या बोलते हैं इसको, अनसब्सक्राइब। यदि एग्जाम में पूछ ही दे, घुमा कर पूछ ही दे एमसीक्यू में कि पब्लिक जितना शेयर नहीं परचेज करता है उसको क्या नाम से जानते हैं, तो वहाँ जरूर ऑप्शन में रहेगा अनसब्सक्राइब शेयर रहेगा, सुनाई दिया। हाँ। हिंदी में गैर प्रार्थित पूंजी लिखा रहेगा, दिमाग में जा रहा है, हाँ। यदि आप लोग दिमाग में जा रहा है तो सबको समझ में आएगा। अच्छा, ऐसा आप लोग सवाल यहाँ से कुछ बना सकते हैं। अभी हम 3 चीज बोले यहाँ पर कि 9,000 शेयर इशू किया था तो 9,000 शेयर भी बिक सकता है, पब्लिक खरीद सकता है, या 8,000 मतलब कम, 8, 6, 5 जो भी, एक हम 8,000 एक हम लिख देते हैं, सब कितना लिखेंगे। आप तीसरा नहीं बोले कि सर ज्यादा भी खरीद सकते हैं क्या, 9,000 शेयर कंपनी इशू किया है तो क्या 10,000 शेयर परचेज हो सकता है पब्लिक द्वारा, नहीं हो सकता है, लेकिन बिल्कुल गलत है, हो सकता है।
अब बोलिएगा कैसे सर, आप तो बोले थे कि जितना ऑथोराइज किया है उससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते, तो जितना ऑथोराइज किए हैं उतना से ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते हैं। इशू आप उतना कर सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब में कोई देखिए, कोई सब्जी बेचने जा रहे हैं क्या कि एक टोकरी में 50 केजी, मतलब एक टोकरी में 50 केजी आ जाएगा क्या? आ ही जाएगा प्लाट में। एक टोकरी में 50 केजी आलू लेके बैठ गए तो 50 केजी बिकेगा क्या? 51 केजी बिकेगा क्या? उसमें 85 केजी है ना। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं ना कि टोकरी में लेके सेब बैठ गए 10 रुपए एक पीस, 10 रुपए एक पीस, ऐसे बिकता है क्या सेब? नहीं, क्या एक एप्लीकेशन आता है, क्या आता है? एक एप्लीकेशन कागज का टुकड़ा होता है, लॉट उसको जिसको मन है, जिस पब्लिक को मन है कि इस कंपनी को शेयर इन्वेस्ट करना है, उसमें सब कॉलम भरो, फिर तो कितना शेयर खरीदना चाहते सभी को सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा, जब हम शेयर, मान लो हम खरीद रहे हैं शेयर, हम देख लिए प्रोस्पेक्टस में देखें कि 9000 शेयर इशू, कितना 2000 10 के रेट से है। मेरे पास खूब पैसा है, 5000 शेयर हम अकेले खरीदें, कितना? 5000 तो हम 5000 जब शेयर खरीद रहे हैं तो हमको पता है कि आप कितना खरीदें। हम आपको नहीं जानते, कहीं और है, आपको भी नहीं जानते, किसी नहीं जानते, कोई जानता है एक दूसरे को? नहीं। इंडिया में पता नहीं कौन 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 नाम बैठा हुआ है सब शेयर होल्डर। क्या सबको जान रहा है कि इतना 9000 में 8000 बिक गया? सब तो खरीद रहा है। हाँ, अब खरीद के पैसा भेज देता है। अब कंपनी के पास जब 90,000 रुपया से ऊपर चला जाता है तो कंपनी समझ जाता है कि ज्यादा हो गया। 9000 मतलब 90,000 रुपये चाहिए ना, 9000 शेयर बिकना चाहिए था, तो 90,000 रुपये कंपनी के पास आएगा 10 के रेट से। मान लीजिए 10,000 शेयर बिक गया, मान लेते हैं कितना बिक गया? 10,000 तो कंपनी के पास कितना आ गया? 1 लाख रुपया। तो क्या कंपनी 1 लाख रुपया रखेगा? सवाल ये है ये कि रखेगा? हाँ, नहीं रखेगा। फिर बांटेगा तो सुनो मेरे बात, अभी नहीं जानते हो कुछ, आप लोगों को सुनना है और सीखना है। सवाल हम पूछेंगे, बताना, ठीक है? नहीं रख सकता है, एकदम कहानी सुन लो ध्यान से, एकदम इजी लगेगा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग। इसको पहले बोलते क्या है कि जितना शेयर इशूड हुआ उससे ज्यादा शेयर सब्सक्राइब हो गया, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? लीजिए, ओवर सब्सक्रिप्शन हम आगे पढ़ाते हैं, लेकिन अभी बता दिए ओवर सब्सक्रिप्शन हिंदी क्या होता है इसका? अधिप्रार्थित पूंजी, हाँ, ठीक है? अधिप्रार्थित पूंजी होता है, लेकिन ओवर कुछ हिंदी नहीं ज्यादा हम बोलेंगे, ठीक है? ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ओवर मतलब ज्यादा हो गया, सब्सक्राइब होना चाहिए 9000, हो गया कितना? 10,000। कितना ज्यादा हो गया? 1000 शेयर को कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन से जो रुपया कंपनी पर पहुंचता है उस रुपये का कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करता है। क्यों? मतलब करता है कैपिटल में ट्रांसफर, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो अभी आगे का, अभी बता रहे हैं तो हैंग दिमाग क्या हो जाएगा आपका, हैंग हो जाएगा। स्टेप टू स्टेप बताया पहले, कैपिटल में ही जाता है लेकिन उसको एडवांस के तौर पर रखता है। किस तौर पर रखता है? एडवांस के तौर पर रखता है, ठीक है? तो सब्सक्राइब शेयर समझ में आ गया? हाँ, घर पे जाके डील कर लेंगे? हाँ, नहीं, कर लेंगे। यहाँ हाँ बोलते से घर जाते ही आप लोग आलसी बन जाते हैं, यहाँ खाली इनको धोखा देते हैं, कर लेंगे। चौथा, सब्सक्राइब के बाद क्या होता है? कॉल्ड अप। अगला क्या है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। हिंदी भी जानना होगा, यहाँ कैपिटल नहीं लिखे थे, यहाँ capital। तो कॉल्ड अप याचित, क्या? याचित अंश। याचित बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, इसका दूसरा नाम लिख लो, मांगी गई पूंजी। सीधा आम भाषा में लिखो, मांगी गई पूंजी। समझ में आ रहा है? मांगी गई पूंजी। मांगी गई समझ में आया? याचित का मतलब होता है मांगना, याचना करना। सुने होंगे, याचना कर रहा है मेरे से, याचना कर रहा है, तो मांगी गई पूंजी। भाई मांगी गई पूंजी क्या होता है? हम एग्जांपल लेके चल ही रहे थे। 10,000 शेयर को क्या लिए थे? ऑथराइज। 9,000 शेयर को क्या लिए थे? इशूड, एक लेटर लिख रहे हैं। हाँ, 8,000 शेयर को क्या मान लिए थे? सब्सक्राइब। तो 8,000 शेयर सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक खरीद लिया। अब ध्यान से सुनो, कंपनी 8,000 शेयर बिक चुका है तो कंपनी पूरा 8,000 शेयर का रकम अमाउंट शेयर होल्डर से मांग सकता है। तो आपका 8,000 का 8,000 कॉल्ड अप कैपिटल हो सकता है, कॉल्ड अप शेयर हो सकता है। लेकिन कम हो गया तो ज्यादा तो नहीं होगा। 8,000 शेयर पब्लिक खरीदा है तो 8,000 का अमाउंट भेजेगा कि 9,000 भेज देगा? 8,000 मिलेगा। तो उतना आ सकता है, लेकिन कम भी आ सकता है। मान लो 7,000 शेयर हो गया, कॉल्ड अप कितना हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सुनो ध्यान से। कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी जितना शेयर बिक जाता है, जैसे 8,000 शेयर बिक गया, कितना बिक गया? 8,000। तो कंपनी को लगता है कि अभी
8000 बिक गया, लेकिन अभी उतना जरूरत नहीं है, उतना नेसेसरी भी है ही नहीं, नीड अभी है नहीं, तो क्या करते हैं कि अभी 6000 मांगते हैं। कितना मांगते हैं? 6000 तो 6000 से कॉल किया मतलब मांगा, तो 2000 क्या छोड़ दिया? नहीं 2000 छोड़ नहीं दिया, मांगेगा, नहीं समझ ना, 2000 मांगेगा फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन अभी कितना मांगा है? 6000 मांगा है, तो 2000 छूट गया, 2000 से नहीं मांगा, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड ऑफ। समझ में आ रहा है? 2000 शेयर क्या कहलाएगा? बार बार सिखा रहे हैं, अनकॉल्ड ऑफ, अनसब्सक्राइब, अनइशूड, बताया था ना। तो अनकॉल्ड ऑफ कैपिटल बोलते हैं, अनकॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं इसको, ये 2000। अब बोले से लिख नहीं रहे अनकॉल्ड, ये सब मेन में नहीं आता है, लेकिन इस सब भी आपको साइड में डील करना है घर जाके, समझ दिया। अब हम एक चीज और इसमें बताएंगे, ये जैसे हम आगे बताते हैं, लेकिन अब बता ही रहे हैं, डील कर ही रहे हैं, समय जा ही रहा है, तो पूरे बता ही देते हैं। ये जो अनकॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल होता है ना, अनकॉल्ड ऑफ, इसको कहाँ ट्रांसफर करता है पता है? नहीं पता होगा, कहाँ पता होगा? रिजर्व कैपिटल में। कहाँ? देखिए, संचित पूंजी बोलते हैं, कहाँ ट्रांसफर करता है? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है ये आगे हम लिखवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सुन लो, इसको भी डील मत करना है, अभी घर जाके इसको डील नहीं करना है, वो हम आगे लिखाएंगे। संचित पूंजी, ये पूंजी कहाँ से लगता है कि जितना सब्सक्राइब हुआ है उससे कम ही मांगा, जितना सब्सक्राइब 8000 हुआ था, 6000 ही कॉल किए, अनकॉल कितना हो गया? 2000। तो 2000 शेयर का रुपये कहाँ डाल दिया? 2000 गुने 10, 20,000 कहाँ डाल दिया? रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का पैसा जो 20,000 रुपये कब यूज होता है पता है? जब कंपनी का समापन होता है। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कंपनी के समापन के समय किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? समझे? कुछ भी नहीं समझे, जा रहा है इधर सब बात? पक्का ना कि बोर लग रहा है, टफ लग रहा है, कुछ तो हो रहा होगा। क्या टफ लगा इसमें? अच्छा बताओ, ठीक है, टफ लगा, हम सुनना भी चाहते थे, टफ लगा तो क्या डाउट बताओ जल्दी से, हम क्लियर करेंगे, बताओ। नाम ही है रिजर्व, ऐड कर दिए, रिजर्व कर दिए। मेरे घर में भी हम बैग में कुछ कुछ रुपए ऐड कर दिया, उसमें लिख दिए कि ये फलना चीज खरीदने के लिए है, वो रिजर्व हो गया। हमको कहीं नहीं समोसा खाने का मन करेगा, अब पैसा नहीं है पॉकेट में, तो उस बैग से निकाल के खा ले जाके? नहीं। यदि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। बिजनेसमैन यही होता है जो रिजर्व कैपिटल करे, रिजर्व कैपिटल रखेगा, उसका यूज कब होगा? आएगा। अभी बताएं, अपन भूल गए। कंपनी के समापन के टाइम में, जब कंपनी का समापन होता है, वाइंडिंग अप होता है, इंग्लिश में वाइंडिंग अप भी बोलते हैं, उस समय होता है, समझे? उस समय पैसा जरूरत पड़ता है, समापन करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, फिनांस की आवश्यकता होती है। उस समय अचानक नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? यहीं से लगता है, नहीं समझ सकता है। और कॉल्ड अप के बाद लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पेड अप शेयर कैपिटल। इससे भी कई क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, सुन रहे हैं ना? पेड अप हिंदी क्या होगा? प्राप्त पूंजी, हम तो बोलेंगे प्राप्त अंश पूंजी, सीधा भाषा सब सिंपल है कि प्राप्त अंश पूंजी। अब बोलेंगे पेड मतलब प्राप्त तो नहीं होता है, ठीक है। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, एक प्रदत्त होता है, सॉरी क्या होता है? हिंदी इसका होता है प्रदत्त अंश पूंजी। प्राप्त लीजिए तो फिर थोड़ा लगता है और कि पेड मतलब तो भुगतान करना होता है, तो प्रदत्त से भुगतान ऐसा फिर होता है, ठीक है। प्रदत्त अंश पूंजी बोलते हैं, क्या होते हैं? तो अभी हम लोग कॉल्ड अप कितना लिए थे? 6000 ना। तो 6000 शेयर में से मतलब कंपनी जो है 6000 शेयर मांग लिया शेयर होल्डर से कि 6000 शेयर का रुपया भेज दो। हम सिंपल भाषा बता रहे हैं कि 6000 कंपनी कह दिया कि 6000 शेयर पब्लिक द्वारा परचेज किया गया है, तो वो सब शेयर होल्डर बन गए, तो शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करेंगे ना कि पैसा भेजो। लेकिन क्या होता है कई बार कि जब पैसा भेजने की बारी आता है तो मालूम चलता है कि कोई भी एक शेयर होल्डर, 2 शेयर होल्डर या 2 से अधिक शेयर होल्डर समय भी पैसा नहीं, तो मान लो कि 5000 शेयर का पैसा है, तो बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं 6000 शेयर बिक ही गया है, मांग लिया गया है, तो 5000 कैसे? तो बोल तो रहे हैं कि भुगतान करते समय कई बार शेयर होल्डर के पास पैसा नहीं आता होगा, कोई उसके जीवन में कोई स्थिति, किसी प्रकार का वो अनिश्चित स्थिति आ जाता होगा, ठीक है ना, जिसमें उसके पास अमाउंट नहीं है तो भेज नहीं पाया। तो हम वही बता रहे हैं कि 5000 भी हो सकता है या फिर 6000 भी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज हम ध्यान से सुनो, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे? तो बैलेंस शीट में आपको ऑथोराइज,
इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप सब दिखाना होगा। लेकिन फाइनली बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट ऐड होता है? क्या ऑथराइज का अमाउंट ऐड होता है? क्या इशूड का? क्या नहीं। सब्सक्राइब का? क्या कॉल्ड अप का? या क्या पेड अप का? तो पेड अप का अमाउंट होता है। ठीक है, फाइनल अमाउंट जो बैलेंस शीट में ऐड करेंगे ना, वो किसका अमाउंट उठता है? पेड अप का। किसका? लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये थ्योरी जो हम बताए वो नहीं चलेगा। कई बार क्वेश्चन में क्या रहेगा? ऑथराइज दिया रहेगा और इशूड खाली। क्या दिया रहेगा? ऑथराइज शेयर और तो उस केस में क्या करना है? इशूड शेयर जो बादला है वही अमाउंट जोड़ना है। क्वेश्चन में ऑथराइज भी दिया है, इशूड भी दिया है, सब्सक्राइब भी दिया है, तो कौन सा जोड़ना है? सब्सक्राइब का जोड़ना है। सुन रहे हैं? ऑथराइज भी दिया है, इशूड भी दिया, सब्सक्राइब भी दिया, कॉल्ड अप भी दिया है, तो कॉल्ड अप में अमाउंट जोड़ना है, उसी को यूज करना है। ऑथराइज भी दिया है, इशूड भी दिया है, सब्सक्राइब भी दिया है, कॉल्ड अप भी दिया है, पेड अप भी दिया है, तो कौन सा अमाउंट यूज करना है? पेड अप यूज करना है। गया दिमाग में? भूल जाएंगे, कल तक भूल जाएंगे या एक महीने में भूल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। जब आप काउंटिंग करना सीखिएगा ना तो वहां पर जरूरी है। ठीक है, तो अब इसको भी उतारने की जरूरत नहीं है, वीडियोस में है, अपना घर जाके क्या करना है? नोट्स चाहिए कल डिटेल इसका, फिर हम चिल्ला के बोल रहे हैं डैश देखिए बिलिंग चाहिए विथ एग्जांपल देना है। हम जैसे एग्जांपल 10,000 ऑथराइज लिए, आपको जो मन है दे देना। ठीक है, और नहीं की तो नतीजा सही नहीं होगा। नतीजा मतलब समझे ना, पनिशमेंट दिया जाएगा आपको, क्योंकि अभी नहीं पनिशमेंट देंगे, उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या दिख रहा है बोर्ड पे आप लोगों को? अंश शेयर। ये तो शुरू में ही चर्चा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे पीछे हो रहा है। अंश क्या है? पूछता है एग्जाम में, अंश क्या है? एकदम सिंपल भाषा में देखो क्या लिखना, घर जाके अंश क्या है लिख लेना। ठीक ना, घर पे ही क्वेश्चन लिखना, घर पे ही, यहाँ कुछ मत लिखो। अंश क्या है? तो कंपनी व्यवसाय, ऐसे लिखना, सुनो, सुन रही हो? कंपनी व्यवसाय की पूंजी, कंपनी व्यवसाय की पूंजी कई टुकड़ों में, टुकड़ों में यूज करना, कई भागों में बटी हुई होती है। और सजा के लिखना, जैसे आप लोग बाटा बोल रहे हैं, हम बटी हुई बोल रहे हैं, तो सज रहा है ना वाक्य। कंपनी व्यवसाय की पूंजी कई भागों में बटी हुई होती है, इन भागों को ही अंश कहा जाता है। जैसे, अब जैसे आपको लिखना है, पता है क्या लिखना है? कि एक कंपनी है, उसकी कुल पूंजी 1 लाख रुपए की है, आपको 2 लाख लिखना है, 2 लाख लिखना, और उस कंपनी ने एक अंश का कीमत या फिर पूंजी के एक भाग का कीमत 100 रुपये रखा, तो इसका कुल भाग कितना हुआ? भागा देके देख लेना, नहीं आ रहा आपको? भागा देके देख लेना, जितना आएगा उतना बोलना कि वो अंश है। जैसे मान लो कि मैं 1 लाख लिखे, 10 रुपया एक भाग का है, तो 10,000 अंश हुआ, कितना अंश हुआ? 10। तो कह सकते हैं इस कंपनी की पूंजी 10,000 टुकड़ों में बटी हुई है, या 10,000 अंशों में बटी हुई है। तो लिख लेंगे अंश क्या है। चलिए, अंश जैसे ही लिख लेंगे तो यहाँ से एक बड़ा काम स्टार्ट हो जाएगा, अंश का प्रकार। अंश का प्रकार बताए भी है ना? नहीं बताया? फर्स्ट ईयर बीएसटी में बताए हैं। फर्स्ट ईयर बीएसटी पढ़े हैं क्या? समतांश पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े हैं इंग्लिश में। अच्छा, समतांश का एक और नाम बताओ। साधारण अंश। क्या? और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। इसको इंग्लिश में क्या कहते थे हम लोग? इक्विटी शेयर। क्या कहते हैं? और साधारण का लिखना चाहो तो ऑर्डिनरी। क्या? ऑर्डिनरी शेयर। पूर्वाधिकार का प्रेफरेंस शेयर। कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। अब घर जाके आप लोग इसको अंतर देके समझाना, कॉलम खींच के अंतर देना। हम पॉइंट बोल देंगे, सबको समझा देंगे, घर में जाके अंतर देंगे, ढंग से कर लेंगे। पक्का? अंश क्या है, क्लियर हो गया? अंश कितना प्रकार है? एग्जाम में पूछता भी है, ऑप्शन 2, 3, 4 दिख देगा। क्या दीजिएगा? 2। अब पूर्वाधिकार, अगर वो समता अंश का कोई भाग नहीं है, कोई इसका प्रकार नहीं है, लेकिन पूर्वाधिकार अंश का भी प्रकार है। सुनाई दे रहा क्या बोले? पूर्वाधिकार अंश का प्रकार है, लेकिन वो आज नहीं पढ़ेंगे और अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में कभी पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी मेन यही एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट यही है। देखो, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर है, हम ध्यान से सुनना। 10 मिनट और बोलेंगे, 10 मिनट में हो जाएगा आपका। समता अंश पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस में क्या अंतर है। ठीक है,
कोई भी कंपनी जब अपना शेयर इशू करता है पब्लिक के बीच में, तो वो दो टाइप का शेयर इशू कर सकता है, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। सुने, हाँ, यदि आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं, सुनो ध्यान से, यदि आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हो। इक्विटी शेयर खरीदो या आप प्रेफरेंस, आप तो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, लेकिन ऑनर कौन कहलाता है पता है? इक्विटी शेयर। सुनाई दे रहा है? तो आप अंतर जब करोगे तो कॉलम 3 कॉलम खींचना, आधार का, समतांश का अंतर लिखवाया ना कभी, तो आधार में लिखना स्वामी, इक्विटी में लिखना कि समतांशधारी स्वामी होता है कंपनी का। पूर्वाधिकार अंशधारी प्रेफरेंस शेयर कंपनी का स्वामी नहीं होता है। कौन होता है? एक तरह से ये लेनदार होता है, एक तरह का ये बाहरी व्यक्ति होता है। सुन रहे हैं? एक अंतर सुन लिए, इक्विटी शेयर खरीदने वाला जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का स्वामी होता है, ऑनर होता है, मेंबर होता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है वो कंपनी का ऑनर, स्वामी नहीं होता है, बल्कि एक तरह का लेनदार होता है, एक तरह का बाहरी व्यक्ति होता है। क्लियर? और सुनो, समता अंश पर भी लाभांश मिलता है और पूर्वाधिकार अंश पर भी अंशधारियों को लाभांश, जिसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। पैसा लगा रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा, फायदा तभी लगाएंगे जी। तो शेयर होल्डर मतलब एक व्यक्ति शेयर होल्डर बन रहा है कंपनी का, तो क्या कुछ फायदा के लिए बन रहा है? कैसे ही पैसा लगा दी तो वो डिविडेंड मिलता है। रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो समता अंशधारी को भी डिविडेंड मिलता है और पूर्वाधिकार अंशधारी को भी डिविडेंड मतलब लाभांश, लाभ में अंश, लाभ में हिस्सा मिलता है। लेकिन पहले इसको मिलता है, नाम ही ये पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार, पहला अधिकार लाभांश पाने का किसका है? प्रेफरेंस शेयर। तो आपको घर जाकर लिखना है, क्या लिखना है? लाभांश। सीधा बैठो, नींद आएगा। लाभांश, लाभांश लिखिए, समता अंशधारी लिखेंगे। समता अंश में लिखना कि पहले पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश मिलने के बाद समता अंशधारी को मिलता है। वो भी जब लाभ बचेगा, तो नहीं बचता समता अंशधारी को उस वर्ष, समता अंशधारी को उस वर्ष लाभ में हिस्सा मिलता भी नहीं, बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो वेट कीजिए नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि आप मालिक हो ना, तो मालिक को ज्यादा ना त्याग करना पड़ता है। लेकिन हाँ, जिस वर्ष बहुत फायदा हुआ, जिस वर्ष कंपनी को बहुत बड़ा लाभ हुआ, उस वर्ष ये लोग मालामाल हो जाता है। और ये लोग उतना को उतने लेता, क्यों? तो देखो तीसरा पॉइंट, इसको निश्चित दर से मिलता है लाभांश, इसको अनिश्चित। बहुत लाभ कमाया कंपनी, मान लीजिए पूर्वाधिकार अंशधारी को 10% देना है, बहुत लाभ कमाने पर भी 10% मिल रहा है, कंपनी लॉस में भी चला गया तो भी 10% मिल रहा है। हाँ, फायदे में कब है? जब कंपनी लॉस में गया, ठीक है। तो पूर्वाधिकार अंशधारी मालिक नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जो मालिक है, होता है ना कि जैसे आप मालिक है तो दुख के समय में झेलना आपको पड़ेगा, अब खुशी का टाइम आया तो एंजॉय भी करो। तो खुशी के टाइम में मतलब खूब लाभ हुआ तो खूब ज्यादा लाभांश मिलता है। सुन रहे हैं? इसको निश्चित दर से मिलता है, इसको अनिश्चित दर से मतलब रेट से मिलता है। और सुनो, जब कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होता है, संचालक मंडल का चुनाव होता है, वहाँ वोटिंग करवाया जाता है। क्या? अब वोटिंग में शामिल कौन होते हैं वोट करने के लिए? तो शेयर होल्डर। कौन? तो क्या समता अंशधारी शामिल हो सकते हैं या पूर्वाधिकार अंशधारी? सिर्फ समता अंशधारी। वोट देने का अधिकार किसको है? तो आधार में वोट लिख देना, वोट देने का अधिकार आप ये सुनाई दिया। फिर पूंजी वापसी, कभी ना कभी तो पूंजी वापस होगा ना, जो पैसा लगाया हो क्या वापस कभी नहीं होगा? होगा ना। तो जब पूंजी वापसी की बारी आती है तो सबसे पहले पूंजी वापसी किसका होता है? और समता अंशधारी का बाकी है। इसका तो होता ही नहीं, इसका कंपनी का समापन के समय होगा, कंपनी के समापन। इसका यदि समय 10 साल का है तो 10 साल बाद इसको वापस करना पड़ेगा। और सिखा रहे कुछ, सुन लिए, वीडियो बना, ठीक है। तो आज का क्लास इसमें इतना ही रहेगा। अंश तक क्लियर करा दिए, अंश का प्रकार समझा दिए, इसका प्रकार हम लोग बाद में कभी सीखेंगे, ठीक है। कल का क्लास में बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये आज यहीं तक हुआ, इसको आप लोग घर जाकर नोट्स कर लेना, ठीक है, और होमवर्क कर लेना।